लेकिन इस खबर से साइंस जगत, दैट मीन्स द साइंटिस्ट वर नॉट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर इंट्यूशन क्या बोल रहा था, दैट द जेनेटिक मटेरियल शुड बी प्रोटीन, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या निकला, डीएनए। देखिए कार्बोहाइड्रेट नहीं निकला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट नहीं निकला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएनए नहीं निकला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किससे हुई, डीएनए से। क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो, तो प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल नहीं निकलना उनके लिए एक संतोषजनक, दैट मींस दैट वाज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी आउटकम। सो दे सेड वी वांट टू वेरीफाई इट वंस अगेन। हो सकता है पिछले एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां हो, गलतियां हो, हम उसको नहीं मानेंगे और हम एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें आई वांट टू गेट वेरीफाइड वेदर एक्चुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो फाइनल एक्सपेरिमेंट जिसके बाद हमने एक्सेप्ट किया कि यस डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हार्शी एंड चेज, एंड इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। काफी फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है एंड आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100% चांस है, 110% चांस है आपके स्कूल के एग्जाम में कभी ना कभी ये 3 या 5 मार्क का आएगा, एंड बोर्ड एग्जाम में भी इसके आने की काफी रिकरिंग चांसेस है, बहुत रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, एंड आज मैं आपका एनसीईआरटी डिस्कशन भी करूंगी जहां तक मैंने पढ़ाया है, विद मेकिंग यू राइट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो अब आ जाते हैं द फाइनल एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है न कि प्रोटीन, दैट वाज डन बाय हार्शी एंड चेज। एंड इससे पहले मैं आपको उसके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाऊं, मैं उस एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा सा पहले आपको बोर्ड में समझा देना चाहती हूं सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट लेटर उन्होंने किया क्या। अब ये एक्सपेरिमेंट मैं अक्सर देखती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम बहुत टफ है, पढ़ाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं मैम फिर से समझा दीजिए, या उनको लगता है जैसे मुश्किल हो रही है, रटना पड़ रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपको छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट नहीं बताए जाते। लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट, वंस आई गिव यू द कॉन्सेप्ट यू विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपेरिमेंट एंड यू विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। अब फाइनली हम किस स्टेज पर आ गए? हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि साइंटिस्ट के बीच में एक डिबेट है रिगार्डिंग द केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एंड डिबेट अब केवल नैरो डाउन हो गया है ओनली बिटवीन टू थिंग्स, दैट मीन्स आइदर द जेनेटिक मटेरियल शुड बी ऑफ प्रोटीन, क्या वो प्रोटीन का है या वो डीएनए का है। अब नैरो डाउन हो गया है, पतला हो गया है, सीमित हो गया है। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, आरएनए रेस से बाहर, अभी पूरा सीमित हो गया है, केंद्रित हो गया है, फोकस्ड हो गया है ओनली ऑन व्हाट, वेदर इट इज व्हाट, आइदर डीएनए या वो प्रोटीन, दोनों में से कौन सा है। तो इस बार हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, जानते किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट अपने आप समझ में आ जाता है। तो हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मैं ईएम लिख रही हूं, ईएम मींस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था सुनिए। इन्होंने लिया था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में वन, पहला दे टुक अ बैक्टीरिया, राइट, उन्होंने बैक्टीरिया लिया एंड बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई, तो उन्होंने ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया, एंड साथ में उन्होंने एक वायरस लिया, और आपको पता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, बहुत लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज जो भी आप बोलिए, मैं बैक्टीरियोफेज बोलती हूँ, बैक्टीरियोफेज को लिया। बैक्टीरियोफेज कौन है? ये एक वायरस है, सो मैं यहां पर लिख दूं उन्होंने एक वायरस लिया। आपको मालूम है बैक्टीरियोफेज को लेने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था क्योंकि वायरस का बॉडी केवल दो ही चीज का बना होता है, वन प्रोटीन का कोट होता है वायरस में, ठीक है, एंड सेकेंड उसमें डीएनए पाया जाता है, ये दो ही चीज का बना होता है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं। मैं इसके प्रोटीन के कोट को रेड से बना रही हूं, सी दिस, या आई शुड हैव मेड, मैं उल्टा करती हूं, मैं प्रोटीन के कोट को ग्रीन से बनाती हूं क्योंकि मैं आगे भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही बनाऊंगी।
ठीक है। सो दिस इज इट्स प्रोटीन कोड। मैं ऐसा बहुत सिंपल डायग्राम बना रही हूं और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या है, इट इज डीएनए, ठीक है। और हम इन्हीं दोनों चीजों के बीच में कंटेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, ठीक है, या मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हमने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज आपको किसको अटैक करता है, मैंने बताया बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो ऐसा करते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं बैक्टीरियोफेज बना रही हूँ। आई यूज द सेम कलर्स। दिस इज माई वायरस, ठीक है, इसको मैंने ऐसे अटैक कर दिया, अटैच, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को अटैक करता है एंड इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना है एंड इसके बाहर में एक प्रोटीन का कोट है। ये केवल दो ही चीज का बना है, जेनेटिक मटेरियल हटा दीजिए। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो केवल दो ही चीज के बने, प्रोटीन एंड डीएनए, और मेरा शब्द भी प्रोटीन एंड डीएनए पर है। केवल इतना नहीं, वायरसेस की एक खास बात ये होती है कि वो कभी भी किसी भी सेल को जब इन्फेक्ट करते तो कभी पूरा वायरस एंटर नहीं करता। वायरस केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने होस्ट के सेल में एंटर कराता है और इनका जेनेटिक मटेरियल होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, मिल जाता है, एंड फिर होस्ट के डीएनए एंड होस्ट के रिसोर्सेज की मदद से वो अपने डीएनए एंड प्रोटीन की कॉपी बनाता है, राइट। तो अब हमें इतना चीज क्लियर है, एक बार फिर से देख लो मैंने जो बताया। और इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वैसे मैंने आपको क्लास 11 में ऑलरेडी वायरस वाले चैप्टर में पढ़ाया है व्हाट इज ट्रांसडक्शन, पर फिर भी मैं आपको इसको फिर से बताऊंगी। एक बार आप फिर से मेरे बोर्ड को देखो। मैंने क्या कहा, हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो हर्शी एंड चेज ने लिया वो था बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। इसके लेने का एक पर्पस था क्योंकि बैक्टीरियोफेज वैसे वायरस है जो केवल प्रोटीन एंड डीएनए के बने। और मेरा शब्द भी क्या है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए। तो मैंने ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जो दो ही चीज का बना है, प्रोटीन एंड डीएनए, जो मेरे चिंता का विषय है, जो मेरे मुझसे कंसर्न रखता है कि भैया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन। तो हमने ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जिसका बॉडी बस इन्हीं दोनों चीज का बना है। इस बैक्टीरियोफेज की एक विशेषता क्या होती है, व्हाट इज वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस बैक्टीरियोफेज, दैट दे अटैक बैक्टीरिया। इसीलिए मैंने बैक्टीरिया यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, राइट। और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि ये कभी भी पूरी ये होस्ट के अंदर एंटर नहीं करते। ये केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के अंदर एंटर करते हैं और होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट करके होस्ट के रिसोर्सेज की मदद से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट काफी सीधा हो गया। अगर ये बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन को अंदर ले जाकर, ठीक है, बैक्टीरिया के प्रोटीन के साथ इंटीग्रेट करता है और उससे अपनी संख्या बढ़ाता है तो हम समझ जाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन। बट अगर ये वायरस अपने डीएनए को डालता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर और अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके अपनी कॉपीज बनाता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो हम समझ जाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। आप मेरे एक्सपेरिमेंट को समझे, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमें जानना था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन। हमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जो केवल इन्हीं दोनों चीज का बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन, दैट इज बैक्टीरियोफेज। एंड बैक्टीरियोफेज के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज ये है क्योंकि वो वायरस है तो वायरसेस कभी भी अपने होस्ट के सेल के अंदर पूरा अंदर नहीं जाते, केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करके होस्ट के रिसोर्सेज की मदद से अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो अगर बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन कोड बैक्टीरिया के अंदर डालता है दैट मींस जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन, और अगर वो अपने डीएनए को डालता है दैट मींस जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो कितना सिंपल है। आप बोलोगे मैम ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत सिंपल है, तो इतना लंबा चौड़ा एनसीईआरटी में क्या लिखा है और आप क्यों कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट डिफिकल्ट है। इसलिए मैं कह रही थी डिफिकल्ट है कि ये बैकग्राउंड जो मैंने आपको दिया ये आपको नहीं दिया जाता। आई विल गिव यू वंस अगेन।
सिंपल सा चीज है, मुझे ये जानना है जेनेटिक मटेरियल डीएनए या प्रोटीन। हमने एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म लिया जिसका बॉडी डीएनए एंड प्रोटीन का बना है, ठीक। और उसकी विशेष बात क्या है, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी भी अपने होस्ट के सेल के अंदर पूरा खुद नहीं जाता, केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को भेजता है। तो अगर उसका प्रोटीन अंदर जाता है मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, अगर डीएनए जाता है मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आप बोलोगे मैम एक्सपेरिमेंट सिंपल है, आपका यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेरिमेंट उस दौर में कंडक्ट किया गया था जब माइक्रोस्कोपी इतना डेवलप नहीं था कि हम माइक्रोस्कोप में लगाकर ये देख लें, ये पता कर लें कि आखिर अंदर गया क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट का चैलेंज ये है कि इतना तो हम क्लियर हैं कि अगर बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन अंदर जाता है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का अगर प्रोटीन कोट पाया जाता है तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, अगर डीएनए पाया जाता है तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। पर पता कैसे करें अंदर क्या गया, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होता है। वायरस का क्या अंदर गया कैसे पता करें? उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, इट वाज नॉट सो डेवलप कि फटाक से अंदर में लगाया और हम पता कर ले। तो चैलेंज केवल ये था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट इस बात के चारों तरफ वीव किया गया, बुना गया है कि हमें कैसे पता लगा कि वायरस का क्या अंदर गया था, डीएनए गया था या प्रोटीन गया था। अब सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है, हार्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन क्यों बोलते हैं? ट्रांसडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसडक्शन क्या होता है, मैंने क्लास 11 के वायरस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। द फिनोमेना बाय विच अ फॉरेन डीएनए, यहां पर आप देख रहे हैं, is enters into the bacteria with the help of virus। जब वायरस, एक वायरस का डीएनए तो फॉरेन डीएनए हो गया ना, ये तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है नहीं। तो जब एक फॉरेन डीएनए वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया में एंटर करता है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि हम वायरस के डीएनए को इंटीग्रेट कर रहे हैं बैक्टीरिया के इंटीग्रेट के साथ, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नाउ दैट दिस बैकग्राउंड इज क्लियर कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया था। अभी मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है। और साथ में लिया बैक्टीरिया इकोलाई, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही अटैक करता है। एंड बैक्टीरियोफेज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, जो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है। अगर डीएनए गया तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एंड प्रोटीन गया तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। चैलेंज क्या है, हमें क्या से पता लगेगा अंदर क्या गया है, राइट। ये चैलेंज हमने कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जितना बताया हार्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट का, चलिए इसको थोड़ा सा हम पावर पॉइंट के साथ पहले समझ लें। तो हार्शी एंड चेज ने, यहाँ पर एडी हार्शी एंड मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था विद ई कोलाई बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ड्रॉ का डायग्राम डाला है, ठीक। एंड बैक्टीरियोफेज, कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था? बैक्टीरियोफेज T2। बैक्टीरियोफेज के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, तो उन्होंने कौन सा लिया था? T2। यहाँ पर आप T2 का देख सकते हैं, T2 का बॉडी दो ही चीज का बना है, सो क्लियर। बाहर में प्रोटीन का कोट है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, और अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है दैट द डीएनए इज दैट व्हिच इज ब्लू इन कलर, प्रोटीन व्हिच इज ब्लैक इन कलर। ये केवल दो ही चीज का बना है। द बैक्टीरियोफेज ऑफ T2 हैज डीएनए कोड एंड अ प्रोटीन कोड। इसके बाहर में एक प्रोटीन का कोट होता है, आप देख सकते हैं ब्लैक से, और अंदर में इसका डीएनए पाया जाता है। जब ये यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये वायरस बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है तो केवल इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, ये पूरा अंदर नहीं जाता। देखिए खुद बाहर रहता है। आज के दिन तो हम लोग को पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो इसीलिए हम क्लियर कट दिखा रहे हैं कि इसका प्रोटीन का कोड बाहर है और अंदर केवल क्या गया, डीएनए गया, ठीक। बट द प्रोटीन रिमेन्स आउटसाइड। बट उस वक्त हमें कैसे पता लगा था कि अंदर क्या जाता है? यही हमारा चैलेंज है, ठीक है। तो जिससे हमें ये प्रूफ हुआ कि भाई इसका डीएनए अंदर जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो ये हमें कैसे पता लगा? तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? ई कोलाई बैक्टीरिया, एंड सेकंड था बैक्टीरियोफेज जो प्रोटीन कोट एंड डीएनए का बना है, ठीक। एंड कौन सा हमने बैक्टीरियोफेज लिया था? T2 टाइप का हमने लिया था, ठीक है। अब उन्होंने ये कैसे पता किया कि अंदर क्या गया है, ये बताने के लिए अगेन पहले मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, then we will see the PowerPoint presentations, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए हमने देखा, मैं आपको बोली, मैं थ्रू आउट प्रोटीन कोट को आई विल मेक इट विद रेड,
ठीक है, थ्रू आउट आई विल मेक इट लाइक दिस। मैं ऐसा बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रही हूं एंड डीएनए को नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, चलिए एक बार ऐसा मैं बना देती हूं एंड डीएनए को आई मेक इट विथ ग्रीन। ये इसका डीएनए, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, बैक्टीरियोफेज T2 बनाया, ठीक है। अब यहां प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। प्रोटीन में सल्फर होता है, जबकि यहां पर आ जाते हैं डीएनए, और हमें पता है डीएनए बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अगर आप यहां गौर से देखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन प्रोटीन एंड डीएनए आर सेम एक्सेप्ट वन, एंड वो एक्सेप्ट वन क्या है, मैं उसे ब्लू से दिखाती हूं। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, और डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता। इसी डिफरेंस को हम एक्सप्लॉइट करेंगे जस्ट टू फाइंड आउट वेदर द जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया के अंदर क्या गया था, डीएनए गया था या प्रोटीन, कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूं। अब उन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया, इस कल्चर मीडियम में उन्होंने सोचा इस बैक्टीरियोफेज को डालेंगे और इस बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी कॉपी बनाएंगे। अब अगर इस वायरस की कॉपी बनाएंगे तो वायरस को अपनी कॉपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिएगा। हमने इसको प्रोवाइड किया विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड यहाँ पर सल्फर हमने रेडियो एक्टिव लिया, जिसको हम S35 से लिखते हैं, ठीक है। S35 सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर होता है। रेडियो एक्टिव हमने डाला, क्यों डाला मैं बताऊंगी। रेडियो एक्टिविटी की एक गुण होती है कि किसी भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आप पास करेंगे तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने चमकने लगता है, ठीक है। तो कहानी क्या है बेबी, आप समझेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो एक पॉपुलेशन लिया बैक्टीरियोफेज का, जिसमें हमने जिसको हमने ग्रो एंड हमने इसमें नाइट्रोजन के अलावा इसमें हमने फास्फोरस भी डाला, लेकिन फास्फोरस हमने नॉर्मल दिया। अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज बनाए तो इसको अपना डीएनए एंड प्रोटीन दोनों की कॉपी बनाना होगा, एंड डीएनए एंड प्रोटीन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो दोनों के लिए कॉमन चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर चाहिए और डीएनए बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए। हमने सब कुछ दिया, लेकिन इस मीडियम में केवल हमने सल्फर कैसा दिया, रेडियो एक्टिव दिया, यानी कि S35 टाइप का दिया, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज इसमें मल्टीप्लाई करने लगा। जब बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करने लगा तो क्योंकि इस मीडियम में सल्फर S35 था, तो इस बैक्टीरियोफेज का जितना प्रोटीन कोट बना, राइट, ये प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बना, क्योंकि यहाँ पर सल्फर रेडियो एक्टिव था एंड सल्फर प्रोटीन में का हिस्सा है, तो प्रोटीन के कोट में रेडियो एक्टिविटी आ गई, जबकि डीएनए आपका कैसा था, द डीएनए वाज वेरी नॉर्मल टाइप, ठीक है। फिर अब इस तरह से एक बैक्टीरियोफेज का पॉपुलेशन बना एंड ऑल दिस बैक्टीरियोफेजेस का प्रोटीन कोट had radioactive sulfur, so the protein coat was showing radioactivity. अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो सेकेंड पॉपुलेशन था बैक्टीरियोफेज का, जो सेकेंड पॉपुलेशन था, इसको भी उन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया, जिसमें हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लेकिन इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया, फास्फोरस लिया, ठीक है। हमने मटेरियल तो सारा दिया प्रोटीन एंड डीएनए बनाने के लिए, पर इस केस में हमने फास्फोरस रेडियो एक्टिव लिया, जिसको हम लोग P32 से दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इस बैक्टीरियोफेज ने मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोटीन का कोट कैसा बना, नॉर्मल बना, क्योंकि प्रोटीन बनाने की सामग्री यहाँ पर कैसी है, नॉर्मल है, लेकिन इसका डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गया। क्यों, क्योंकि इस केस में हमने फास्फोरस रेडियो एक्टिव लिया है और फास्फोरस डीएनए का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर इस बैक्टीरियोफेज के पॉपुलेशन का डीएनए कैसा निकला, आपका रेडियो एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन के जो बैक्टीरियोफेज है इसको डीएनए में इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देंगे, चलिए ठीक है। तो हमने डीएनए में नहीं, सॉरी, बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ठीक है भाई, हमने ये बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया में इस बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट किया, चलिए ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड एंड नॉर्मल डीएनए, ठीक है। अब यहाँ जाते, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसमें हमारा बैक्टीरियोफेज है जिसका प्रोटीन कोड कैसा है, नॉर्मल है, एंड इसका डीएनए कैसा है, इसका डीएनए आपका रेडियो एक्टिव है। चलो अच्छी बात है, हमने इसको अंदर में डाला। जब हमने इसको अंदर में डाला तो अब ऑब्वियसली जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाएगा, और एज ऑन टुडे आपको बताया कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे, मैंने 3 कलर्स तो यहाँ यूज कर लिए, चौथा कलर ब्लैक है जो ब्लैक में दिखेगा नहीं। सो अब ऐसा करते हैं कि मैं बैक्टीरिया के डीएनए को भी ग्रीन से ही बना देती हूँ, राइट।
नहीं, आई नॉट मेक इट विद ग्रीन, लेट मी मेक इट बाय रेड, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ऐसे बना देती हूँ। एज ऑन टुडे तो आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, वायरस का, केवल वो अंदर जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, डीएनए अंदर गया, ये आपका डीएनए अंदर गया, ठीक है, एंड प्रोटीन कोड आपका बाहर रहा, ठीक है, प्रोटीन कोड विल रिमेन आउटसाइड, ओनली द डीएनए विल गो इनसाइड। इसको हम लोग ऐसे ही चाहे छोड़ दें, नॉर्मली छोड़ दें, ठीक है। इसमें डीएनए अंदर गया, प्रोटीन कोड बाहर रहा, यानी कि दिस विल बी लाइक दिस, ये ऐसा हो जाएगा, प्रोटीन बाहर रहेगा और डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस केस में भी वही होगा, प्रोटीन बाहर रहेगा, ठीक है, प्रोटीन बाहर रहेगा। आपको एज ऑन टुडे तो पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, डीएनए अंदर गया, ठीक है। यानी कि इस केस में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो बाहर है और इस केस में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो अंदर है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा अंदर क्या गया था, अंदर प्रोटीन गया था कि डीएनए गया था? तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, वन पॉपुलेशन ऑफ दोनों पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करेंगे। दोनों केस में जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, प्रोटीन का कोड बाहर रह जाएगा, ठीक है। ये तो आज हमें पता है क्योंकि हमें पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, लेकिन उस दिन हमें कैसे पता लगा, ठीक है। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया था, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर है। इस केस में हमने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल अंदर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन? ये मेरा एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को डाला एंड इसको हाई स्पीड में घुमाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज नथिंग, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को बहुत हाई स्पीड में, जैसे मिक्सी में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, कैसे मिक्सी में जब आप कोई भी चीज को डालते हैं तो हाई स्पीड में घूमता है। मैं भी आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन भी दिखाऊंगी। हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने से होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी ग्रेडियंट बनता है, मतलब डेंस चीज नीचे बैठ जाती है और लाइटर चीज ऊपर आ जाती है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया और वायरस में ज्यादा भारी कौन है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नीचे बैठेगा और वायरस का वो हिस्सा जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाया वो ऊपर में फ्लोट करेगा। मैं फिर बताऊं, हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट किया, टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया, यानी कि खूब स्पीड से घुमाया। जब घुमाया तो सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी ग्रेडियंट बनता है, भारी चीजें नीचे बैठ जाती, हल्की चीजें ऊपर आ जाती है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया भारी है तो बैक्टीरिया नीचे आ जाएगा और वायरस का वो हिस्सा जो बैक्टीरिया में अंदर नहीं घुस पाया वो क्या होगा, आपका ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको ये टेस्ट ट्यूब छोटा में दिखा रहे, दिस इज माय टेस्ट ट्यूब, और ये हमारा इसका टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। बैक्टीरिया नीचे चला गया, तो अब आ जाते हैं, यहाँ बैक्टीरिया नीचे आ गया, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये वायरस का डीएनए जो नॉन रेडियो एक्टिव है, और प्रोटीन कोड क्योंकि हमको आज के दिन पता है वो अंदर नहीं जा पाता, तो प्रोटीन का कोड ऊपर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट, जो ऊपर फ्लोट करता है जो भी चीज उसको हम लोग कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो नीचे बैठ जाता है भारी चीज उसको हम लोग कहते हैं पेलेट, ठीक है। तो दोनों केस में ऑब्वियसली पेलेट में क्या आया, बैक्टीरिया, एंड सुपरनेटेंट में क्या आया, वायरस का वो हिस्सा जो अंदर नहीं जा पाया था, ठीक। तो इस केस में, केस ए में जब हमने यहाँ पर यूवी रेडिएशन डाला, तो अल्ट्रा यूवी जब रेडिएशन डाला, ठीक, यहाँ देखो केस ए में, तो हमारा जो चमका, जो भी चीज रेडियो एक्टिव है वही ना शाइन करेगा, तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ आई, ऊपर है। इस केस में आ जाओ, हमने डाला, बैक्टीरिया नीचे बैठ गया, लेट मी मेक इट, ये आपका बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया का डीएनए है और ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ नीचे चला गया और जो प्रोटीन कोड है वो ऊपर रह गया। दैट मींस दोनों केस में पेलेट बराबर क्या था, प्रोटीन कोड, एंड सुपरनेटेंट बराबर क्या था, बैक्टीरिया, जिसके अंदर वायरस का कुछ सामान अंदर पाया जा रहा था बैक्टीरिया के। तो पहले केस में लुक एट दिस, रेडियो एक्टिविटी, और हमने दोनों सॉल्यूशन में यूवी रेडिएशन डाला। पहले केस में रेडियो एक्टिविटी हमें किसमें पाई गई, सुपरनेटेंट में, और दूसरे वाले केस में हमें रेडियो एक्टिविटी कहां पाई गई, पेलेट में। तो हमने यहां पर देखा कि सुपरनेटेंट में अगर रेडियो एक्टिविटी है तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट में मिली, इसका मतलब प्रोटीन अंदर नहीं जा पाया। और इस केस में हमारा रेडियो एक्टिविटी कहां डिटेक्ट हुआ, पेलेट में डिटेक्ट हुआ,
यानी कि बैक्टीरिया के अंदर डिटेक्ट हुआ। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, डीएनए। इसका मतलब डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर गया है। तो इससे हमने प्रूफ किया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपका डीएनए। मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आपको दोबारा, ठीक है, लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा किनारे खड़ी हो जाती हूँ। आई यूज दिस स्टिक टू मेक यू एक्सप्लेन। हमारे पास यहाँ पर शक क्या था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन। हमने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज दो पॉपुलेशन लिया, किसका बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रोटीन का कॉम्पोजिशन बताया, जो बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड डीएनए बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का। ठीक, अब हमने इन दोनों बैक्टीरियोफेज को एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया, जहां हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सब लिया। लेकिन पहले केस में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और दूसरे केस में हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया। तो पहले केस में जितने बैक्टीरियोफेज बने उसका प्रोटीन का कोट रेडियो एक्टिव बन गया, एंड सेकेंड केस में जितने भी बैक्टीरियोफेज बने उसका डीएनए कैसा बन गया, रेडियो एक्टिव बना। अब इसको हमने बैक्टीरिया में क्या बोलते हैं, छोड़ दिया इन्फेक्ट करने के लिए। तो आज के दिन तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो अंदर डीएनए गया, प्रोटीन बाहर रह गया। लेकिन हमें पता कैसे चला कि डीएनए गया है, प्रोटीन नहीं गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फिर इस दोनों टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किया तो वायरस का वो हिस्सा जो अंदर नहीं गया था बैक्टीरिया के, वो ऊपर फ्लोट करने लगा, और वायरस का वो हिस्सा जो बैक्टीरिया में गया था वो बैक्टीरिया के साथ नीचे पेलेट में चला गया। अब हमने दोनों में यूवी रेडिएशन डाला, तो पहले केस में रेडियो एक्टिविटी ऊपर आई, दूसरे केस में रेडियो एक्टिविटी नीचे आई। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुस पाया। और इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, डीएनए। और रेडियो एक्टिविटी कहां से आई, पेलेट से, यानी कि डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर गया है। इससे हमें ये प्रूफ हुआ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब मैंने आपको जितना कुछ समझाया है या बोर्ड पे, उसको अब हम थोड़ा सा पावर पॉइंट की मदद से समझेंगे। So we will see it now very simple way में हम पूरे को देखेंगे। तो हार्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज को एक मीडियम में ग्रो किया। एक मीडियम में उन्होंने सल्फर कैसा लिया, 35, यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पर्पल से दिखाया गया, तो इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया, डीएनए इसका नॉर्मल है। ठीक, He grew on the medium that contained radioactive phosphorus। दूसरे केस में उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ आ गई, डीएनए में। देखो ये उन्होंने रेड से दिखाया है, एंड प्रोटीन कोट इसका कैसा था, नॉर्मल था। Now these viruses were grown in presence of radioactive phosphorus, contain radioactive DNA and not radioactive protein। जिसको हमने रेडियोएक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया था वहां रेडियो एक्टिविटी डीएनए में आई, और जिसको हमने रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो किया था वहां रेडियो एक्टिविटी किस में आई, वहां रेडियोएक्टिव प्रोटीन में आई, न कि डीएनए में आई। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और अब आपको डायग्रामेटिकली समझने में भी आसान होगा। अब उन्होंने ये दोनों तरह के वायरस को बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, और वो हिस्सा जो अंदर नहीं डाल पाया वो बाहर रह गया। इस केस में हमारा रेडियो एक्टिव क्या था, डीएनए, वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, एंड प्रोटीन कोड बाहर है। इस केस में भी अंदर डीएनए ही जाएगा क्योंकि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट इस केस में हमारा डीएनए कैसा है, नॉर्मल, और रेडियो एक्टिव क्या है, प्रोटीन। तो इस केस में रेडियो एक्टिव चीज डीएनए के बाहर है, और इस केस में रेडियो एक्टिव चीज डीएनए के अंदर है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अंदर क्या किया है इसको जानने के लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। Now what is this centrifugation? अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। That means it is something like मिक्सी के जैसा, मिक्सी में भी जो घूमता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरा रेडियो एक्टिव सल्फर है, ये मेरा सॉल्यूशन है जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, यानी कि इस केस में रेडियो एक्टिविटी किस में है, डीएनए में है, और इस केस में रेडियो एक्टिविटी किस में है, प्रोटीन में। अब उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। जब सेंट्रीफ्यूज किया टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हुआ, वायरस का वो हिस्सा जो अंदर नहीं गया वो ऊपर रह गया, जिसको हमने आपको बताया था सुपरनेटेड कहते हैं, और बैक्टीरिया आपका नीचे पाया गया जिसको हम पेलेट कहते हैं। तो पहले केस में उन्होंने क्या देखा, रेडियो एक्टिविटी किस में पाया गया, सुपरनेटेड पे पाया गया। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, सल्फर, और सल्फर क्या बनाता है, प्रोटीन। दैट मींस प्रोटीन वो चीज है जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। और इस केस में रेडियो एक्टिविटी देखो किस में आई,
पेलेट में आए। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, हमने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था। इसका मतलब डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर घुस पाया, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कुछ इस हद तक कि अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, राइट, तो आप केवल ये डायग्राम बना सकते हैं। आपके नीचे मार्किंग स्कीम में लिखा होता है ओनली डायग्राम इज आल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन आपका डायग्राम थॉरली लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम में क्या है और क्या क्या आपकी लेबलिंग है। तो एक बार एनसीईआरटी के भी हम लोग डायग्राम को इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, ठीक है। सो आई विल यूज ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ ब्लू यूज नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पर देखो क्या लिखा, हमने लिया बैक्टीरियोफेज। इस केस में हमने बैक्टीरियोफेज में रेडियोएक्टिव सल्फर लिया, सच दैट रेडियो एक्टिविटी अपीयर्ड इन द प्रोटीन कोड। यहाँ पर एनसीईआरटी में रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल को रेड कलर से दिखाया गया है, तो हमने प्रोटीन कोड को रेड बनाया है एंड डीएनए को ब्लैक बनाया है। इस केस में हमने क्या लिया था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, तो हमारा रेडियोएक्टिव क्या हुआ, डीएनए, तो हमने डीएनए को रेड बनाया है, प्रोटीन को ब्लैक से बनाया। आपके एनसीईआरटी का कलर कॉम्बिनेशन बेटर है, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को एक कलर से दिया है रेड एंड नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को दिया है ब्लैक से। अब इनको हमने इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली डीएनए अंदर गया, तो इस केस में डीएनए और जो इस प्रोटीन बाहर रह गया, ठीक। तो इस केस में रेडियो एक्टिव कौन है, प्रोटीन, और इस केस में रेडियो एक्टिव कौन है, डीएनए। फिर हमने इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। तो यहाँ स्टेप देखो, सबसे पहले इसको हमने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, यानी कि मिक्स होने का वक्त दिया, फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इस केस में क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेड, यानी कि ऊपर में रेडियो एक्टिविटी आई। तो इस केस में हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, हमने प्रोटीन लिया था। इसका मतलब प्रोटीन वो हिस्सा है जो अंदर नहीं जा पाया, ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इस केस में देखो लिखा है रेडियो एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल्स नॉट इन द सुपरनेटेड। इस केस में हमने रेडियो एक्टिव डीएनए दिया था, यानी कि डीएनए वाज डिटेक्टेड विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या निकला, जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए, राइट। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड how did we find out, how did we search that the genetic material is DNA। ये हमारा complete हो गया। So before I go ahead, I will just give you a summary of what I taught you today। So एक quick summary देख लें, आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने आज ये पढ़ा कि हमें पता था कि हमारा we have already studied the structure of the DNA। Now we wanted to know how did we come to know that DNA is the genetic material। That means आज का हमारा टॉपिक था search of genetic material। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमें पता लगा वी वर की जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी अ मैक्रोमोलेक्यूल। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट का है, क्या वो प्रोटीन का है, क्या वो डीएनए का है, या वो आरएनए का है, ऐसा हमारे मन में सवाल उठ रहा था, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड माइस के साथ काम किया था एंड वी जस्ट वांटेड टू नो कि क्या इसमें हमने देखा दैट देयर वाज समथिंग जो हीट के एस टाइप के बैक्टीरिया से आर टाइप में जाकर आर को एस में बदल देता है, ठीक। यानी कि हमें ये पता लगा कि देयर इज समथिंग व्हिच कॉजेस ट्रांसफॉर्मेशन, बट इस केस में हम ये नहीं पता कर पाए कि ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है, क्या वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पता नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट हमने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज बाय 3 साइंटिस्ट, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, दैट इज एवरी, मैकलियोड एंड एमसी कार्थी। ये 3 साइंटिस्ट ने लिया जिन्होंने ये देखा कि जब हम डीएनए निकालकर मरे हुए एस टाइप के बैक्टीरिया के डीएनए को निकालकर जब हम जिंदा आर टाइप के बैक्टीरिया में डालते हैं तो आर टाइप का बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए, यानी कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। साइंस जगत, The scientists were not happy with this outcome। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और एक्सपेरिमेंट चाहिए प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो थर्ड हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है जिसको हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें हमने 2 ऑर्गेनिज्म लिया, बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज डीएनए और प्रोटीन का ही बना है और उसकी विशेष बात क्या है, वो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालता है। तो अगर वो प्रोटीन डालेगा तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए डालेगा तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए।
हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब कैसे पता करें वो अंदर क्या डाला, तो उसके लिए हमने उसे रेडियो एक्टिव मटीरियल में ग्रो किया। एक केस में हमने रेडियो एक्टिव डीएनए रखा, एक केस में हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन रखा। फिर हमने सेंट्रीफ्यूज किया, वायरस का वो हिस्सा जो अंदर नहीं गया था ऊपर फ्लोट कर रहा था सुपरनेटेड में, और जो अंदर गया वो नीचे बैक्टीरिया के साथ पेलेट में चला गया। ठीक, तो एक केस में हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में आ रही है, उस केस में हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया था, मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया। और दूसरे केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के सेल में आ रही थी, और इस केस में हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव लिया था। इसका मतलब डीएनए ही अंदर गया है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ठीक, सो इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद इट वाज प्रूव्ड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। सो दैट इज इंटरेस्टिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। सो this is my experiment, and before I bid you this thank you, you have to wait for now some more time, because immediately अभी मैं आपके साथ NCERT डिस्कस करूंगी to see what is there in your NCERT। मैंने कहां से कहां तक आपके NCERT को पढ़ा है एंड उसमें क्या लिखा है और आपको क्या पढ़ना है। So a very quick look at your NCERT, and उसके बाद ही आपका ये क्लास खत्म होगा। So this is your NCERT, the search of genetic material। यहाँ आप देखेंगे दो हमारा DNA न्यूक्लियन मतलब फ्रेडरिक मिशर, even though the discovery of nuclein by Misher and the proposition for the principles of inheritance by Mendel, DNA acts as a genetic material, took long to be discovered and proven। हमने न्यूक्लियन के बारे में फ्रेडरिक मिशर ने बता दिया था, मेंडल ने सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कर दिए थे, पर ये काफी समय लगा। 1926 के आसपास हम फाइनली कंफर्म हुए दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला था द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये काफी इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, काफी आता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर, जो निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के जिसको न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं, साथ में उन्होंने काम किया था माइस पर। यहाँ क्लियर कट लिखा है, एस टाइप से डाला माइस मरा, आर टाइप डाला जिंदा था, हीट किल डाला माइस जिंदा था। लेकिन जब उन्होंने कॉम्बिनेशन में डाला, राइट, आप केवल ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आने से। एक इंट्रोडक्शन दीजिए, हु वाज ग्रिफिथ, मार्जिन में लिख लो, एक्सप्लेन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज इट्स ड्रॉबैक, ये क्वेश्चन आएगा, अब मार्जिन में लिख लो। ठीक, अब उसके पूरा एक्सपेरिमेंट आप शुरू में केवल लिख देना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। ठीक है, ग्रिफिथ ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी व्हिच इज फाउंड इन 2 फॉर्म्स, आर टाइप एंड एस टाइप। आर वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट है, एस वायरुलेंट है, एंड आल्सो ऑन माइस। ठीक, the experiment done by him can be explained with the help of the graph given below। उसके बाद केवल आप ये आप इसमें लिख सकते हैं। एस टाइप को जब डाला तो माइस, लेकिन जब एस टाइप हीट किल एंड आर टाइप को डाला तो माइस आपका जिंदा था। ठीक है, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये आएगा, आपको एक्सपेरिमेंट में लिखना पड़ेगा। ही कंक्लूडेड दैट आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म द एस had somehow been transformed by the heat kill S type। What was the limitation? He could not, however, tell the biochemical nature of the genetic material। वो ये नहीं बता पाए। So that was your drawback। हो गया। नेक्स्ट आओगे आपका एवरी, मैक्लियॉर्ड एंड एनसी कार्थी। इसका एक्सपेरिमेंट कम आता है, फिर भी एक बार आया है। उन्होंने प्यूरिफाई किया प्रोटीन डीएनए आरएनए को हीट किल से, और फिर वो देखना चाहते थे कि इसको कौन ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैंने जो सेकंड वाला बताया था वो यहाँ लिखा है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया, आपका डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया। ठीक है, बाद में आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया, एंड फाइनली कंक्लूड किया दैट द जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए। ठीक है, सो दिस वाज कंक्लूडेड। उसके बाद हम खुश नहीं हुए, हमने कहा नहीं, हमें और एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो ये हार्शी एंड शेस का है। बैक्टीरियोफेज उन्होंने लिया एज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एंड सेकंड उन्होंने क्या लिया, ये देखो बैक्टीरियोफेज को लिया जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। उन्होंने वायरस को ग्रो किया इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एंड दूसरे को उन्होंने ग्रो किया इन रेडियो एक्टिव सल्फर। जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, एंड जिसमें सल्फर था उस केस में आपका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ। So this is, they were allowed to attach to E. coli bacteria। उसके बाद उन्होंने उसके बाद ये आपका डायग्राम है, you've seen it। ठीक है, so this diagram proves that the genetic material was DNA। So with that we have completed how did we find out the genetic material is DNA। We have had a lot of lectures on this chapter।
आई होप यू आर फॉलोइंग देम वेल। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, काफी लंबा लेक्चर है। मैं बार बार कहती हूँ, एक बार सुनने के बाद दोबारा जरूर सुनना, कान में लगाकर, फास्ट फॉरवर्ड। Make sure you have a copy, keep writing, learn it right now, go through your NCERT, complete this portion, and please be prepared both for medical and board exams. And with these, the common lectures which I give towards the end, I bless you once again to be always happy, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। We'll meet in the next lecture, हम लोग इससे आगे जाएंगे। तब तक के लिए I bid you goodbye. Thank you so much.